प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। इस्लामिक कट्टरपंथ से इन दिनों पूरी दुनिया परेशान है। जिस तरह की मांगे शरिया कानून को लागू करने की जो जिद ठाने हुए कट्टरपंथी बैठे हैं, उसका नतीजा यूरोप बुरी तरीके से भुगत रहा है। हालत तो ये हो गई है कि बहुत सारे देशों ने अब अपनी जो अप्रवासियों के लिए जो पीड़ित थे उनको जो शरण देने की नीति है उस पर भी पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। जिस तरह की आज़ादी इस्लामिक लोगों को मिलती थी उस पर भी धीरे धीरे प्रतिबंध लगना शुरू हो गए हैं। और इसी कड़ी में स्विट्जरलैंड में बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि भारत में बुर्के के समर्थन में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि बुर्का जो है विद्यालय की ड्रेस में शामिल कर दिया जाए। जो मुस्लिम लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो बुर्का पहनकर जो है वो हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाएं। लेकिन अभी तक कुछ राज्य सरकारों ने भले ही इसमें छूट दे रखी है, कहीं से भी उनको इसकी राहत नहीं मिली है। लेकिन कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले इस तरह की परंपराओं पर रोक लगाने के लिए अब सरकारें सक्रिय हो गई हैं। जिस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है उसमें यह कह दिया गया है कि अब स्विट्जरलैंड में अगर कोई महिला बुर्का सार्वजनिक रूप से इस तरह से पहनती है तो उस पर 1000 स्विस फ्रैंक का जो है वो जुर्माना लगाया जाएगा। 1000 स्विस फ्रैंक का मतलब हो गया, अगर भारतीय रुपयों में बात कहें तो 94,650 रुपए के लगभग इतना जुर्माना लगेगा। जैसे ही ये कानून लागू हुआ है उसके बाद से इसका विरोध भी होना शुरू हो गया है। लोग कह रहे हैं कि साहब ये मुस्लिमों की आज़ादी पर रोक है, उनके धर्म को मानने पर रोक लगाई जा रही है। अब पहनावे का धर्म से क्या संबंध है ये तो वो विद्वान लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि पहनावा जो है वो संस्कृति का हिस्सा होता है। धर्म एक अपने आप में अलग विषय है, लेकिन ये अलग चर्चा होगी। क्या इसमें कहा गया है, इस कानून में ये 1 जनवरी से जो है स्विट्जरलैंड में लागू हो गया है और इसके तहत अब सार्वजनिक जगहों और आम जनता के लिए सुलभ निजी इमारतों में नाक, मुंह और आंख को ढकने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि इस प्रतिबंधों में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, राहत दी गई है और ये कहा गया है कि ये प्रतिबंध फ्लाइट्स या राजनयिक एवं वाणिज्यिक दूतावास परिसरों पर लागू नहीं होगा और पूजा और अन्य स्थलों पर भी अगर मुस्लिम महिलाएं चाहें तो अपना चेहरा ढक सकती हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों, स्थानीय रीति रिवाज और सर्दी या गर्मी से बचने के लिए यदि कोई महिला अपना चेहरा ढकती है तो उस पर भी इस तरह की पाबंदी नहीं होगी, उसे इसकी अनुमति दी जा सकती है। विरोध बहुत तेजी से हो रहा है। स्विट्जरलैंड की आबादी है 85 लाख और वहां पर केवल 5% मुस्लिम है, जिसमें बुर्का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक मात्र 30 है। इसलिए वहां पर इस बुर्का बैन को आराम से लागू कर दिया गया। लेकिन आप सोचिए, इसके बावजूद तमाम लोग जो हैं इसका तीखा विरोध कर रहे हैं। दरअसल जो ये बुर्का बैन है इसको लेकर 2021 में एक जनमत संग्रह कराया गया था और इसका प्रस्ताव जो है वो स्विट्जरलैंड की एक पार्टी है, स्विस पीपुल्स पार्टी SVP, वो लेकर के आई थी। कि उसने एक अभियान चलाया था, स्टॉप एक्सट्रीमिज्म, यानी कि कट्टरपंथ को रोको। और इसके साथ ही वो इसका जब प्रस्ताव लेके आई तो इस पर जनमत संग्रह कराया गया। इस जनमत संग्रह में 51.2% लोगों ने इस बुर्का बैन के पक्ष में मतदान किया था और 48.2 प्रतिशत लोगों ने इसके विरोध में किया था मतदान। हालांकि स्विट्जरलैंड की सरकार है वो भी इस प्रतिबंध के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि वहां की जनता ने इसके पक्ष में मतदान किया इसलिए ये कानून वहां पर लागू किया गया है और इस पर जुर्माना लगाया गया है।
स्विट्जरलैंड की सरकार ने खुद कहा था कि कोई क्या पहनेगा ये तय करना स्टेट का काम नहीं है। हाँ, उसने ये कहा कि लोग अपने जो परिवार की महिलाएं उनको ये निर्देश दे सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि वो क्या पहने या क्या ना पहने। इसके अलावा बहुत सारे मानवाधिकार संगठन हैं, उन्होंने स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन का विरोध किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि यह एक खतरनाक कानून है जो महिला अधिकारों, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी और धर्म के अधिकार का हनन करता है। अब ये एमनेस्टी इंटरनेशनल बड़ा संगठन है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में जब कोई महिला घूंघट करती है तो उससे आज़ादी उसकी वंचित होती है, आज़ादी से उसका दमन होता है, लेकिन बुर्का जो है वो महिलाओं की आज़ादी का प्रतीक हो गया। ये भाई एमनेस्टी इंटरनेशनल के लोग ही बता सकते हैं। जबकि ईरान में ऑसम विदाउट बुर्का ये पूरा अभियान चला, इतना बड़ा आंदोलन चला कि वहां की सरकार हिल गई। महसा अमीनी की मौत के बाद जो आंदोलन चला ये पूरी दुनिया ने देखा। ये मुख्यतः उन कट्टरपंथियों की उन तौर तरीकों के विरोध में ये अभियान था जो ये कहते हैं कि महिलाओं को एक खास प्रकार की पोशाक पहनना अनिवार्य है। ये कोई चॉइस का सवाल नहीं है। इस तरह से महिलाओं के लिए लज्जित किया जाता है, उनका उपहास किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको ताने मारे जाते हैं कि मजबूरन वो बुर्का पहनने के लिए बाध्य होती हैं। भारत में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, हालांकि उनको अभी पर्याप्त सफलता नहीं मिली है। अब स्विट्जरलैंड में बुर्के पर प्रतिबंध लग चुका है और बहुत सारे देश हैं जिनमें पहले से ही बुर्के पर प्रतिबंध है। चाइना में तो इस्लामिक प्रैक्टिसेस पर भी तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं और भी बहुत सारे देश हैं जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि हमारे देश में रहना है तो हमारे देश के जो कानून हैं उनका पालन करना होगा। यदि आपको शरिया को मानना है तो ऐसे राष्ट्र में जाकर के रहिए जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, जहां पर शरिया का कानून चलता है। लगातार जिस तरह से कट्टरपंथ बढ़ रहा है, कट्टरवाद बढ़ रहा है, स्थानीय कानूनों की अवहेलना और उपेक्षा की जा रही है, उसको लेकर देश इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। तो ये निर्णय भी हुआ था, सोचा आपसे इस पर चर्चा कर ली जाए। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।